पुराण वेत्ता इसका सदा गान करते हैं कि राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा तथा ऐतिहासिक पुरुष भी गंगा को भागीरथी ही कहते हैं। राजा भागीरथ के पुत्र श्रुत हुए, उनका उत्तराधिकारी नाभाग हुआ जो बड़ा ही धर्मात्मा था। नाभाग का पुत्र अम्बरीश था, उसका पुत्र सिंधु द्वीप हुआ था। सिंधु द्वीप का पुत्र आयुतायु हुआ, वह महाबलशाली राजा था। उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण राजा नल का सुहृद और वीर था। दिव्य अक्षय विद्या में वह बड़ा चढ़ा था। पुराणों में 2 नल हुए थे, ऐसा प्रसिद्ध है। राजा वीरसेन के पुत्र नल थे, दूसरे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। राजा ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम हुए थे। सर्वकाम के पुत्र सुदास थे। सुदास का दूसरा नाम हंसमुख था। सुदास के पुत्र सोदास कहे गए हैं, जो कलमाशपाद तथा मित्रसह नाम से प्रसिद्ध थे। महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु वंश को वृद्धि के लिए कलमाशपाद की भार्या ने अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न किया। अश्मक का पुत्र उरकाम हुआ। उरकाम का पुत्र मूलक था। मूलक के विषय में यह प्रसिद्ध है कि मूलक राम यानी परशुराम के डर से सदा स्त्रियों में निवास करता था। समर्थ होने पर भी अपने कवच को स्त्रियों को पहनाए रखता था तथा स्वयं वस्त्र विहीन रहता था और स्त्रियों के वेश में रहता था। राजा मूलक का पुत्र धर्मात्मा शतरथ हुआ। उसका भी पुत्र एडविड परम कांति वाला हुआ। उसके पुत्र प्रतापशाली कृत शर्मा हुए। उसके तेजस्वी विश्वमहत हुए। उनके पुत्र राजा दिलीप हुए। उनका दूसरा नाम खट्वांगद भी था। वे राजा दिलीप स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर केवल 2 घड़ी तक जिंदा रहे। वे अपने सत्य, बुद्धि एवं बल में तीनों लोकों को परास्त कर चुके थे। राजा खट्वांगद के पुत्र दीर्घायु वाले थे। रघु राजा के अज नाम के पुत्र पैदा हुए और अज राजा के अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। राजा दशरथ के पुत्र भगवान रामचंद्र जी हुए। भगवान राम परम धार्मिक थे। सभी लोकों में वह प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ जी के 3 पुत्र और थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर और मधुवन में घुसकर वहां पर मथुरा नाम की पुरी को बसाया। शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक की पुत्री के साथ हुआ था। उनके सुबाहु और शूरसेन नाम के 2 पुत्र हुए थे। उन पुत्रों ने अपने पिता शत्रुघ्न के साथ मथुरापुरी में राज्य किया। लक्ष्मण के चंद्रकेतु और अंगद नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। उन दोनों ने हिमवान पर्वत के सीमावर्ती प्रांत तक राज्य किया। उनके बड़े पुत्र अंगद ने कारपथ देश में अंगदीय नाम का नगर बसाया और उनके छोटे पुत्र चंद्रकेतु ने चंद्रवका नाम की पुरी को बसाया था। भरत जी के तक्ष और पुष्कर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। तक्ष ने अपनी तक्षशिला नाम की पुरी को बसाया और पुष्कर ने पुष्करावती नाम की पुरी को बसाया। इन दोनों की राजधानी गांधार देश में थी, जो पुराणों के जानने वाले विद्वान पंडित हैं। वे रामचंद्र जी के विषय में महात्म्य को प्रकट करने वाली पूर्ण योग गाथाओं का गान करते थे। वे इस प्रकार कहते थे कि भगवान श्यामल वर्ण के हैं, लाल नेत्र वाले हैं, तेज से चमकते हुए वे मुख वाले और मितभाषी हुआ थे। वे बहुत सुंदर छटा वाले थे। उनकी दोनों भुजाएं घुटनों को छूती थी। उनका सिंह के समान विशाल कंधा था। उनके भुजदंड भी विशाल थे। राजा ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके समय राज्य में चारों तरफ रंगवेद, सामवेद और यजुर्वेद की सुंदर ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। उनके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज बहुत कठोर थी। उनके राज्य में किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का दुख नहीं था।
मनुष्यों में खूब खाओ पियो और खूब दान धर्म करो, इस प्रकार धूम मची रहती थी। उन भगवान राम ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्य के साथ निवास करके देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। भगवान राम ने पुलस्त्य ऋषि के वंश में पैदा होने के पापात्मा रावण का वध किया था। दशरथ के पुत्र भगवान राम परम बलशाली तथा सर्व गुण संपन्न अपने आदित्य नेत्र से प्रकाशित थे। उन्होंने सूर्य और अग्नि को भी अपने तेज से क्षीण कर दिया था। परम प्रभावशाली राजा इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले भगवान राम ने रावण को उसके परिवार सहित नष्ट कर दिया और फिर आप स्वर्ग को चले गए। राम के लव और कुश नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। उन दोनों का राज्य इस प्रकार था। कुश ने एक कोशला नाम का एक प्रसिद्ध नगर बसाया। उनकी राजधानी कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध थी। कुश ने विंध्याचल पर्वत के सुंदर शिखर पर यह नगर बसाया था। वीर लव ने श्रावस्ती नाम की पुरी को बसाया था। कुश के वंश का वर्णन अब मैं आपको बताऊंगा। कुश के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। वे सभी अतिथियों का खूब आदर सत्कार करते थे। वे अतिथि नाम से प्रसिद्ध हुए। अतिथि के निषद नाम के पुत्र पैदा हुए। निषद राजा के नल नाम के पुत्र पैदा हुए। पुंडरीक के शेम धनवा नाम के पुत्र पैदा हुए। शेम धनवी के परम बलवान देवानिक नाम की राजा पैदा हुए। देवानिक के अहिनगु नाम के पुत्र पैदा हुए। अहिनगु के परिपात्र नाम के पुत्र पैदा हुए। परिपात्र के दल नाम के पुत्र पैदा हुए। दल के वल नाम के पुत्र पैदा हुए। वह वल राजा के अंगों के नाम बहुत धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। ओंक के वज्रनाभ नाम के पुत्र पैदा हुए। वज्रनाभ के शंखन नाम के पुत्र पैदा हुए। शंखन के धूषिताश्व नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा धूषिताश्व के विश्वसह नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा विश्वसह के हिरण्यनाभ कौशल नाम के पुत्र पैदा हुए। उनके वशिष्ठ नाम के पुत्र पैदा हुए। वे वशिष्ठ जी जैमिनी के पुत्र शिष्य रूप में पुकारे जाते हैं। इन्होंने 500 संहिताओं का विधिवत अध्ययन किया है। विद्वान याज्ञवल्क्य जी ने इन्हीं से सांगोपांग विद्या ग्रहण की। उनके पश्प नाम के पैदा हुए, जो पश्प के ध्रुव संधि नाम के पुत्र हुए। जो पैदा हुए हैं ध्रुव संधि के सुदर्शन नाम के पुत्र पैदा हुए। सुदर्शन के अग्निवर्ण पैदा हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रक नाम के पुत्र पैदा हुए। शीघ्रक मनु के पैदा हुए। राजा मनु योग मार्ग के सहारे 81वें युग में क्षेत्रीय धर्म के पुनः प्रवर्तक रूप में प्रसिद्ध हुए। मनु के प्रसुश्रुत पैदा हुए। प्रसुश्रुत के सुसंधि नाम के पुत्र पैदा हुए। सुसंधि के मर्ष नाम के पुत्र पैदा हुए। इनको सहस्वान नाम से भी पुकारते थे। सहस्वान के विश्रुतवान के पुत्र पैदा हुए। विश्रुतवान के बृहद्वल नाम के पुत्र पैदा हुए। इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले प्राय यही सब राजा हैं। इस वंश के जो मुख्य राजा थे उनका ही वर्णन किया है। जो मनुष्य अदिति के पुत्र विवस्वान की इस सृष्टि का वर्णन जो भली प्रकार पाठ करता है अथवा सुनता है, वह संतानवान होकर विवस्वान के पुत्र मनु के साथ निवास करता है, जो मनुष्यों की भुजाओं को पुष्टि देने वाला है तथा श्राद्धों में पूजने योग्य पितरों और देवगणों का वर्णन है। जो इसका पाठ करता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से छूटकर सुख समृद्धि और दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। बिना संतान वालों को पुत्र प्राप्त होता है तथा स्वर्ग में मिलता है। वायु पुराण का 88वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 89वां अध्याय प्रारंभ। विवस्तु मनु के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इसके बाद अब मैं आपको विकुक्षी के भाई राजा नीमि के वंश का वर्णन करूंगा। राजा नीमि ने गौतम ऋषि के आश्रम के चारों तरफ जयंत नाम का एक सुंदर नगर बसाया।
वह नगर देवपुर के समान सुंदर और प्रसिद्ध था। उन्हीं नेमी राजा के वंश में सत्तम जनक ने नेमी नाम के धर्मात्मा पुत्र को पैदा किया। वे सभी के आदरणीय माने जाते हैं। तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने जिस प्रकार पुत्र को पैदा किया, वह महर्षि वशिष्ठ जी के शाप से विदेह शरीर रहित हो गया। विदेह के अरण्य के 3 पर्वों के मंथन करने से मिथि नाम के पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार जनन होने के कारण उनका नाम जनक भी पड़ा। मिथि के नाम के राजा बहुत धर्मात्मा और बलवान थे। उन्होंने अपने मिथि नाम पर ही मिथिलापुरी नाम की पुरी को बसाया। राजा जनक के उदावसु नाम के पुत्र पैदा हुए। उदावसु से निंदवर्धन नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। निंदवर्धन के सुकेतु नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। सुकेतु के देवरात नाम के महाबलवान पुत्र पैदा हुए। देवरात के बृहदुत्त नाम के पुत्र पैदा हुए, जो राजा बृहदुत्त के महावीर्य नाम के परम प्रतापी राजा पुत्र पैदा हुए। महावीर्य के धृतिमान नाम के पुत्र पैदा हुए। धृतिमान के सुधृति नाम के पुत्र पैदा हुए। सुधृति के दृष्टकेतु के नाम धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। दृष्टकेतु के हर्यशव नाम के पुत्र पैदा हुए। हर्यशव के मरु और मरु के प्रतितवक नाम के पुत्र पैदा हुए। प्रतितवक के कीर्तिरथ नाम के पुत्र पैदा हुए। कीर्तिरथ राजा के देवमीढ़ नाम के पुत्र पैदा हुए। देवमीढ़ के विबुध नाम के पुत्र पैदा हुए और विबुध के धृति नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा धृति के कीर्तिराज नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। कीर्ति राजा के महारोमा नाम के पुत्र पैदा हुए। महारोमा के स्वर्ण रोमा नाम के पुत्र पैदा हुए। स्वर्ण रोमा के हेस्वरोमा नाम के पुत्र पैदा हुए। हस्वरोमा के शीरध्वज नाम के पुत्र पैदा हुए। शीरध्वज राजा के पृथ्वी खोदते समय सीता देवी प्रकट हुई। श्री सीता जी भगवान राम की परम साध्वी पतिव्रता प्राण प्यारी पत्नी थी। शांसप्यान जी बोले, हे सूत जी, राजा शीरध्वज के पृथ्वी खोदते समय सीता जी कैसे प्रकट हुई और राजा शीरध्वज अपने किस मतलब से उस स्थान की पृथ्वी को जोत रहे थे? सूत जी बोले, हे ऋषियों, अश्वमेध यज्ञ के समय राजा शीरध्वज ने विधि पूर्वक जिस अग्नि क्षेत्र का कर्षण किया था, उसी से सीता जी का जन्म हुआ था। राजा शीरध्वज के भानुमान नाम का पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र मैथिल नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके भाई का नाम कुशध्वज था। वह काशी का राजा हुआ। राजा भानुमान के प्रद्युम्न नाम का प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। प्रद्युम्न के मुनि नाम का पुत्र पैदा हुआ। मुनि के उजर्भ नाम का पुत्र पैदा हुआ। उजर्भ के सूतध्वज नाम के पुत्र पैदा हुए। सूतध्वज के शकुनी नाम के पुत्र पैदा हुए। शकुनी के स्वागत नाम का पुत्र पैदा हुआ। स्वागत के सुवर्चा नाम का पुत्र पैदा हुआ। सुवर्चा के श्रुत नाम के तथा श्रुत सुश्रुत नाम के पुत्र पैदा हुए। सुश्रुत के जय नाम के पुत्र पैदा हुए। जय के विजय नाम के पुत्र पैदा हुए। विजय के रत नाम का पुत्र पैदा हुआ। रत के सुनय नामक पुत्र पैदा हुए। सुनय के विथव्य नाम के पुत्र पैदा हुए। विथव्य के धृति नाम के पुत्र पैदा हुए। धृति बाहुलाशव के नाम के पुत्र पैदा हुए। इन्हीं राजा कृति महान प्रतापी राजा जनक का वंशज माना जाता है। मैंने आपको मैथिल राजाओं के वंश का वर्णन सुनाया है। अब चंद्रमा के वंश का वर्णन करूंगा। वायु पुराण का 89वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 90वां अध्याय प्रारंभ। चंद्रमा के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चंद्रमा के पिता अत्रि ऋषि थे, जो वर्णन तेजस्वी और ऐश्वर्यशाली थे। सभी लोगों के हित की इच्छा से अपनी तपस्या में संलग्न रहते थे।
वे सदा शुभ कार्यों में मन वचन और कर्म से तत्पर रहते थे। काष्ठ भीत पत्थर की चट्टान की तरह अत्रि ऋषि ऊपर की तरफ हाथ उठाकर सदा तपस्या करते थे। देवताओं के हित के लिए महर्षि अत्रि ने 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मचारी उधरवृता महर्षि अत्रि ने इतने लंबे समय तक पलक न मारने की इच्छा की। इस कठिन तपस्या के कारण अत्रि ऋषि का शरीर चंद्रमा की तरह निर्मल हो गया। आत्मा को वश में रखने वाले भगवान अत्रि के शिरोभाग का तेज बहुत बढ़ गया। ठीक उसी समय 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उनके दोनों नेत्रों से सोम नीचे गिर पड़ा। ना ब्रह्मा जी की आज्ञा से दिशाओं ने उस गर्भ को धारण कर लिया, लेकिन एक साथ मिलकर धारण करने पर भी वे उस गर्भ को धारण ना कर सकी। बहुत तेजस्वान वह गर्भ थोड़ी देर के लिए दिशाओं पर धारण नहीं हुआ और वे सब स्त्रियां शक्तिहीन हो गई। तो सभी लोगों का मनोभावन शीतल किरणों वाला वह गर्भ पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उसको पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर उस सोम को अपने रथ पर बिठा लिया। हे द्विजवीर्य, इसी समय सोमचंद्र देव प्रकट हुए, जो सभी दिव्य गुण संपन्न धर्मार्थ में लगे रहने वाले सत्य प्रतिज्ञ है। चंद्रमा सफेद घोड़ों के रथ पर विराजमान रहते हैं। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा के इस पृथ्वी पर गिरते समय ब्रह्मा जी के साथ मानस पुत्रों ने उनकी स्तुति की। अंगिरा और भृगु के पुत्रों ने रंगवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद तथा अंगिरास के मंत्रों से उनकी स्तुति की। इस प्रकार इन सब की स्तुति करने पर चंद्रमा ने अपने तेज से तीनों लोकों को संतुष्ट कर दिया। सबको अपने शांत स्निग्ध प्रकाश से प्रसन्न कर दिया। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के रथ पर बैठकर सागर तक फैली पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा वह सभी औषधियों के रूप में बदल गया। उन्हीं औषधियों से चंद्रमा सभी लोकों तथा 4 प्रकार के प्रजाओं का पालन करते हैं। हे विप्रगण, इस समस्त संसार को पुष्टि देने वाले भगवान चंद्रमा ही एकमात्र है। अत्रि ऋषि के परम तपोबल से, देवों और ऋषियों की स्तुति से और अपने शुभ कर्मों के कारण चंद्रमा 10 पद्म वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे। सुवर्ण के समान शुभ वर्ण वाली देवियों के गर्भ से ही परम तेजस्वी चंद्रमा पैदा हुए और अपने शुभ कर्मों से वे प्रसिद्ध हुए। हे विप्रबंध, इसके बाद जो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सभी बीजों का, औषधियों का तथा जल और ब्राह्मणों का सारा कार्य इनके ऊपर छोड़ दिया। इन सब का भार ऊपर आने पर चंद्रमा का प्रताप तेज बहुत अधिक बढ़ गया। सभी तपस्वियों में आगे रहने वाले चंद्रमा ने इस पद पर आसीन होकर समस्त संसार को संतुष्ट कर दिया। प्रचेता का लड़का दक्ष ने दक्षाणी के गर्भ से परम तपोनिष्ठा 27 कन्याओं को पैदा किया और बाद में उन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। विद्वान लोग उन्हें नक्षत्र के नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मणों के अधिष्ठ दाता चंद्रमा ने इतने बड़े राज्य पद को प्राप्त करके एक विराट राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के अनुष्ठान में लाखों की संपत्ति दक्षिणा में दान दी गई थी। उस विशाल राजसूय यज्ञ में भगवान हिरण्यगर्भ उद्गाता के स्थान पर नियुक्त हुए। ब्रह्मा के पद पर ब्रह्मा जी नियुक्त हुए। सदस्य के स्थान पर नारायण विष्णु नियुक्त हुए। सनत कुमार प्रभृति आदि महर्षियों सहित उस यज्ञ में विराजमान थे। हे विप्रगणों, उस यज्ञ में चंद्रमा ने अपने मुख्य ऋषियों को दक्षिणा रूप में तीनों लोकों को दे दिया। चंद्रमा की केसनी कहूं बपु पुष्टि प्रभा वसु कीर्ति धृति और लक्ष्मी ये 9 देवियां सेवा करती हैं। उस राजसूय यज्ञ का
अभ्रश्य स्नान करने के बाद सभी देव ऋषियों से वरदान प्राप्त करके अपने विशाल राज्य के सिंहासन पर विराजमान होकर दसों दिशाओं को तपाने लगे। हे विप्रबंध, जिस चंद्रमा की ऋषि लोग स्तुति करते थे, इतने कठिन ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद उन्हें घमंड पैदा हो गया। बृहस्पति जी की तारा नाम की पत्नी को हर ले गए। देवताओं और ऋषियों के कहने पर भी वे तारा को लौटाने को राजी नहीं हुए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने किसी प्रकार बृहस्पति जी को तारा वापस नहीं की। उस समय अंगिरा ऋषि के पुत्र शुक्र उनकी सहायता करने लगे। महान तेजस्वी उष्णा पहले बृहस्पति जी का शिष्य था। उसी प्रेम भाव के कारण रुद्रदेव बृहस्पति जी की सहायता के लिए तैयार हुए और अपने अजवग नामक कठोर धनुष को लेकर दहाए परम बलशाली रुद्रदेव ने मुख्य महर्षियों के तथा देवताओं के उद्देश्य से उस कठोर अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे उसका यश नष्ट हो गया। वहां प्रत्यक्ष ही तारकामय नाम का युद्ध मच गया। देवों युद्ध में तुषित नाम के 3 देवता बच गए। वे प्रजापति ब्रह्म जी की शरण में आए। पितामह ब्रह्म जी ने शुक तथा भगवान शंकर को युद्ध में से हटा दिया और तारा बृहस्पति जी को दे दी। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली तारा को गर्भवती देखकर बृहस्पति जी उससे गर्भ त्याग करने के लिए कहा और बोले कि मेरी भूमि में तुम दूसरे वीर्य को किस प्रकार धारण कर सकती हो। इस प्रकार कहने पर भी तारा ने उस दस्यु इंतम कुमार को नहीं छोड़ा और फिर शीघ्र ही वह कुमार तृण राशि में जलते हुए अग्नि की तरह पैदा हो गया और उत्पन्न होते समय ही उस परम ऐश्वर्यशाली ने सभी देवताओं को हतश्री कर दिया। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और तारा से कहने लगे कि तुम सब सच बताओ कि यह पुत्र किसका है, चंद्रमा का है या बृहस्पति का है। देवों के इस प्रकार बार-बार कहने पर भी तारा ने लज्जावश कुछ ना कहा। तब दस्यु हनुमंत कुमार उसको शाप देने लगा। तब प्रजापति ब्रह्मा जी फिर पूछने लगे कि हे तारे, तुम सत्य बतलाओ कि यह किसका पुत्र है। तब तारा ने प्रभु ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह चंद्रमा का पुत्र है। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने उसका सर सूंघ कर परम बुद्धिमान नाम बुध रख दिया। उस समय बुध पूर्व दिशा में घूमने के लिए चल पड़े। राजा की कन्या ईला के सहयोग से बुध ने एक पुत्र पैदा किया। पुत्र के परम तेजस्वी पुत्र का नाम पुरुरवा था। वह ईला के गर्भ से पैदा होने के कारण एल नाम से भी प्रसिद्ध है। बुध ने उर्वशी के संयोग से 6 पुत्रों को पैदा किया। चंद्रमा को तपेदिक रोग हो गया। यक्षमा से पीड़ित होकर चंद्रमा का मुखमंडल क्षीण हो गया, उनकी कांति नष्ट हो गई। तो वे प्रजापति ब्रह्मा जी तथा अत्रि के पास आए। तो अत्रि ऋषि ने अपने पुत्र के पाप को दूर किया। राज्य याशमा ने ठीक होकर चंद्रमा का तेज और कांति फिर पहले की तरह ही प्रकाशित हो गई। हे विप्रवृंद, मैंने आपसे चंद्रमा के जन्म का वर्णन किया है। अब मैं उनके वंश का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य चंद्रमा के जन्म का वर्णन ध्यान पूर्वक सुनता है, उसे धन, आरोग्य, आयु और पुण्य प्राप्त होता है तथा उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वायु पुराण का 90वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 91वां अध्याय प्रारंभ। चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपसे चंद्रमा के वंश का वर्णन कर रहा हूँ। चंद्रमा के पुत्र बुध पैदा हुए। बुध के पुरुरवा के नाम के पुत्र पैदा हुए। वे पुरुरवा बहुत धार्मिक, दानी तथा यज्ञ करता थे। वह ब्रह्मवेत्ता थे। युद्ध में किसी भी प्रकार शत्रु उनको नहीं हरा सकता था। वह अग्निहोत्र का उपासक था। उसने यज्ञ करने वालों को सारी पृथ्वी को दान में दे दी। वह सदा सत्य बोलता था। कर्मशील, बुद्धिमान राजा था। वह एकांत में मैथुन करता था। वह बहुत सुंदर था। उर्वशी अप्सरा ने पुरुरवा को
बहुत सुंदर देखकर अपना मान छोड़कर उसको पति बना लिया। उस उर्वशी के साथ पुरुरवा ने 64 वर्षों तक मुख पूर्वक निवास किया। कभी सुंदर चैत्ररथ नाम के वन में तथा कभी मंदाकिनी के सुंदर तटवर्ती प्रांत में, कभी अलकापुरी में, कभी विशालापुरी में, कभी गंधमादन पर्वत के शिखरों पर, कभी पर्वतराज समेरु की चोटियों पर, कभी उत्तर कुरु प्रदेश में, कभी कलाप ग्राम में, कभी सर्वश्रेष्ठ वन में, कभी देवताओं की क्रीड़ा भूमि में उर्वशी के साथ पुरुरवा आनंद पूर्वक विहार करता रहा। ऋषियों ने कहा, हे श्रेष्ठ सूत जी, राजा पुरुरवा को गंधर्व की सुंदर कन्या उर्वशी ने किस प्रकार सभी देवताओं को छोड़कर उसको पति बनाया, आप हमको इसके विषय में बतलाइए। उर्वशी बहुत सुंदर दिव्य गुण संपन्न कन्या थी। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, शाप के कारण गंधर्व की कन्या उर्वशी ने मनुष्य पुत्र राजा पुरुरवा को पति बनाया था। उसने प्रतिज्ञा करके ईला के पुत्र पुरुरवा के साथ रहने की व्यवस्था की थी। यह व्यवस्था उसने शाप से छुटकारा पाने के लिए की थी। उसने कहा था कि हे राजन, मैं आपको काम शक्ति के बिना कभी नंगा नहीं देखूंगी। केवल मैथुन के समय यह नियम नहीं रहेगा। शय्या के समय 2 मेढ़ा सदा बंधे रहने चाहिए और मैं एक समय के आहार में केवल घी ही खाऊंगी। जब तक आप इन नियमों का अच्छी तरह से पालन करते रहोगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। जब तक राजा ने इनका दृढ़ता से पालन किया, तब तक सुंदर उर्वशी उसके साथ रही। इस तरह ब्रह्म शाप के कारण उर्वशी भक्ति पूर्वक 64 वर्षों तक राजा पुरुरवा के साथ रही। उधर गंधर्व लोग उसके वियोग में दुखी रहने लगे। गंधर्व लोग बोले, हे महाभागे, परम सुंदरी उर्वशी, जिस प्रकार पुनः देवताओं को प्राप्त हो वह उपाय सोचना चाहिए। बातों में प्रवीण विश्वावसु नामक गंधर्व ने कहा कि हे गंधर्वो, मेरा तो यह विचार है कि उर्वशी ने उस राजा के साथ कोई प्रतिज्ञा रखी है जिसके साथ वह रह रही है। उस प्रतिज्ञा के टूट जाने पर वह उसे अवश्य छोड़ देगी। आप लोगों के कार्य को करने के लिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विश्वावसु ने प्रतिष्ठानपुर के लिए कूच कर दिया। रात में चोरी करके उसने शयनागार से एक मेढ़ा को चुरा लिया। उन दोनों मेढ़ों पर सदा प्रसन्न मुख वाली उर्वशी का माता पिता के समान प्रेम था। उसे गंधर्वों के आने का आभास हो गया और जिस समय उसका एक मेढ़ा चुराया जा रहा था, उस समय ही उसने राजा से कहा कि मेरा एक पुत्र मेढ़ा चुरा लिया जा चुका है। उस समय राजा नग्न था। उसने सोचा कि यदि मैं इसी तरह नग्न उठकर जाता हूँ तो यह मुझे नग्न देख लेगी और प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इस तरह यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसी बीच गंधर्वों ने उसके दूसरे मेढ़े को भी चुरा लिया। इस पर वह राजा से बोली, हे राजन, मेरे पुत्र दोनों ही अनाथ के समान चुरा लिए जा चुके हैं। ऐसा सुनकर राजा नग्न ही उठकर सैया से भागा। गंधर्वों ने एक चालाकी यह और की कि उसी समय पूरे राजमहल को एकदम प्रकाश से युक्त कर दिया। इच्छा से रूप बदलने वाली उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया तो वह उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। उर्वशी को अंतर्ध्यान जानकर गंधर्वों ने उन दोनों मेढ़ों को छोड़ दिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। उन दोनों मेढ़ों को लेकर राजा शयनागार में आए। वहां उर्वशी को ना देखकर वह विलाप करने लगे। जगत का स्वामी होने पर भी राजा पूरे जगत का चक्कर लगाने लगे, परंतु उर्वशी को ना पा सका। वन, पर्वत, भवन, झरनों, बाग, बगीचों, गांव, नगर आदि सभी जगह दुखित होकर राजा सभी देहधारियों से पूछता पूछता घूमने लगा। रो रो कर राजा कहता था कि मुझे तू क्यों नहीं दिखती है? हे सुंदरी, तू मुझे देखकर मेरे साथ विरोध ठानकर तू कहाँ चली गई? मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते हुए उस राजा ने उसे कुरुक्षेत्र में देखा।
उस समय वह सुंदरी अन्य 5 अप्सराओं के साथ पुष्करणी के गंभीर जल में जो क्रीड़ा कर रही थी, राजा को आता देखकर उसने सखियों से कहा कि यह श्रेष्ठ पुरुष तो वही राजा है जिसके पास में रहती थी। ऐसा कहने पर वे 5 अप्सराएं जल से बाहर आई। राजा ने उर्वशी को देखकर खूब विलाप किया और प्रसन्न होकर पुनः उससे कहने लगा, हे सुंदरी, आओ, इस मन में निवास करो, अपनी पूर्व की बातों पर स्थित रहो। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म बातें की। अंत में उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, हे प्रभु, मैं आपके संयोग से गर्भवती हूँ। 1 वर्ष में तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने एक रात वह उर्वशी के साथ निवास किया। प्रातः वह राजा अपने पुर को प्रसन्न होकर लौट आया। 1 वर्ष बाद वह उर्वशी के पास आया। राजा ने पुनः एक रात उर्वशी के पास व्यतीत की। उस समय कामार्थ होकर दीन भाव से बोला, तुम मेरे साथ सदा निवास करो। उर्वशी ने कहा, हे महाराज, गंधर्वराज आपको ऐसा वरदान देंगे, उन्हीं से आप ऐसी याचना कीजिए कि मैं सदा गंधर्वों के लोक में निवास करना चाहती हूँ। राजा ने उर्वशी की यह बात मान ली और राजा ने गंधर्वों से याचना की, गंधर्वों के लोक में सदा निवास चाहता हूँ। गंधर्वों ने राजा से कहा कि जो आप कहते हैं वैसा ही होगा। उन्होंने इस थाली को आग से भरकर राजा से कहा कि राजन, इसी अग्नि से हवन करने पर तुम्हें उग्र गंधर्व लोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने उर्वशी के गर्भ से समुत्पन्न कुमार को लेकर अपने नगर को चलने का उपक्रम किया और उस समय अग्नि का अराठी में रखकर पुत्र के सहित घर में प्रवेश किया। वहां आने पर उन्होंने उस अग्नि को देखा। उसे लेने पर अश्वत्थ के वृक्षों का दर्शन आ गया। उस समय अश्वत्थ को देखकर राजा को महान अचंभा हुआ। राजा ने हंस बात को गंधर्वों से जानना चाहा। यह सुनकर गंधर्वों ने अरुणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करने को कहा। उन्होंने इस प्रकार कहा कि नराधीप, इस अश्वत्थ की अरुणि से मंथन करके जो अग्नि प्रकट हो, उसमें हवन करके तुम हमारा लोक पा सकते हो। गंधर्वों के इस प्रकार कहने पर अरुणि मंथन करके अग्नि निकाल ली और उसके 3 भाग किए। तब यज्ञ का अनुष्ठान किया। विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके गंधर्व लोक प्राप्त कर लिया। वहां उसने सभी प्रकार की गंधर्वों के तुल्य सुविधाएं प्राप्त की। त्रेता युग में यह राजा पुरुरवा महारथी था। अग्नि भी पूर्व काल में एक थे, उसने ही उसको 3 भागों में बांटा था। हे ऋषियों, ईला पुत्र पुरुरवा एक प्रभावशाली और योद्धा राजा था। महर्षियों से सुशोभित प्रयाग तीर्थ में वह राजा राज करता था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर श्री यमुना नदी के उत्तर तट पर बसी हुई थी। उसके इंद्र के समान तेजस्वी 6 पुत्र थे। गंधर्वों के लोक में भी इनकी बहुत प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि थी। उनके नाम थे आयु, श्रीमान, अमावसु, विश्ववायु, शतायु और गतायु। ये सब उर्वशी के ही पुत्र थे। अमावसु के पुत्र भीम थे, जो विश्व विजयी राजा हुए। भीम का उत्तराधिकारी राजा कांचन ब्रह्म था। कांचन ब्रह्म का पुत्र महाबलवान एवं परम विद्वान था तथा राजा सुहोत्र हुआ। राजा सुहोत्र के पुत्र जनहू हुए। ये जनहू कौशिक के पेट से उत्पन्न हुए थे। उनके यज्ञ करने पर गंगा ने समस्त यज्ञ भूमि को पवित्र किया था। चारों ओर गंगा की धारा देखकर परम दयालु जानहू राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने भावावेश में कहा कि हे गंगे, इस घमंड का फल तो तुम शीघ्र पाओगी। तुम्हारे इस जल समूह को पीकर मैं नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने समस्त गंगा को पी लिया। ऋषियों और मुनियों ने ऐसा देखकर गंगा को उनकी पुत्री के रूप में सौंपा। तभी से गंगा का नाम जानवी पड़ गया। जनहू की पत्नी राजा योवनाशव की पौत्र कावेरी नाम की थी। योवनाशव के शाप से उसने गंगा का निर्माण किया।
जनहू की पत्नी कावेरी समस्त सरिताओं में पवित्र और श्रेष्ठ गुणों वाली थी। जनहू के कावेरी में सुहोत्र नामक पुत्र हुआ, जो उसको बहुत प्रिय था। उसके अजक नाम का पुत्र हुआ। अजक के बलकाशव नाम का पुत्र यशस्वी पुत्र हुआ। उसके गैशील और कुश नाम के 3 पुत्र हुए। कुश के कुशासव, कुश नाम, अमूर्त यश एवं 4 धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजाओं में श्रेष्ठ कुश स्तंभ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष बाद उसे इंद्र के दर्शन हुए। 1000 नेत्र वाले इंद्र ने स्वयं ही उनका पुत्र होने का निश्चय किया। पाक शासन इंद्र कुश स्तंभ के यहाँ गांधी नाम से उत्पन्न होकर पुत्र रूप में अवतरित हुए। इनको कौशिक भी कहते हैं। राजा कुश स्तंभ की पत्नी का नाम पुरुकुत्सा था, जिसमें गांधी का जन्म हुआ था। गांधी ने अपनी बड़ी कन्या सत्यवती को ऐश्वर्यशाली भृगु गोत्रीय रुचिक को प्रदान किया था। उस सत्यवती में भृगु वंश शिरोमणि जमद अग्नि ऋषि उत्पन्न हुए। भृगु वंश में उत्पन्न लचीक ऋषि ने अपने और गाधी के पुत्र के लिए एक चरु बनाया। अपनी पत्नी ऋणिधृति सत्यव्रती को बुलवाकर उन्होंने कहा, हे कल्याणी, इस चरु को तुम तथा तुम्हारी माता कर्म से खाना। तुम्हारी माता के क्षेत्रीय जाति में श्रेष्ठ परम कांतिमान पुत्र होगा। वह युद्ध भूमि में किसी क्षेत्री से कम ना होगा, पराजित ना होगा, और तुम्हारा पुत्र भी परम शांत, धैर्यवान और बुद्धिमान होगा। यह चरु उसे ब्राह्मण जाति में श्रेष्ठ बनाएगा। ऐसा कहकर रचिक तपस्या के लिए जंगल में चले गए। संयोगवश राजा गादी भी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने को वहां गए। सत्यवती ने अपनी माता से उन चरुओं का हाल बताया। भाग्यवंश उसकी माता ने अपना चरु सत्यवती को दे दिया। उसका चरु बिना प्रभाव जाने स्वयं खा लिया। उसके फल स्वरूप सत्यवती ने क्षत्रिय कर्म करने वाला तेजस्वी गर्भ धारण किया। उस समय उसके शरीर की कांति बहुत अधिक बढ़ गई। शरीर से वह भयानक दिखाई देने लगी। रचिक ने योग बल से यह सारी बातें जान ली और पत्नी से बोले, हे भद्रे, माता ने तुम्हें ठग लिया है। उसने तुम्हारे चरु को खा लिया है, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र परम कठोर चित्त वाला एवं क्रूर कर्म करने वाला होगा। तुम्हारी माता के परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। मैंने तुम्हारे उस चरु में समस्त ब्रह्म ज्ञान भर दिया था। ऐसा सुनकर सत्यवती ने पति की बड़ी प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो कि वह नीच ब्राह्मण का कहा जाए। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर मुनि ने कहा कि हे भद्रे, यह मैंने या तुमने विचार पूर्वक नहीं किया है कि हमारा पुत्र क्रूर कर्म वाला बने। यह तो देवयां से हो गया है। प्राय माता पिता के कारण से पुत्र गृह कर्मा होते हैं। रचिक के इस प्रकार कहने पर सत्यवती ने पुनः कहा कि नाथ, आप इच्छा करें तो समस्त सृष्टि की पुनः रचना कर सकते हैं। ऐसे पुत्र उत्पन्न करने की तो बात ही क्या है। हे पतिदेव, मुझे परम शांति, सरल और सत्पुरुष पुत्र दीजिए। यह हो सकता है कि हमारा पुत्र उग्र और कठोर स्वभाव वाला हो जाए। हे प्रभु, मेरे लिए तो यह करना ही होगा। आशा है आप अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसी मेरी बारंबार प्रार्थना है। मुनि ने यह सुनकर अपने तपबल से उसकी मनोकामना पूर्ण की और बोले, हे सुंदरी, मुझे पुत्र या पौत्र में कोई विशेषता नहीं है, नहीं दिखाई पड़ती है, और परंतु तुम्हारा आग्रह यदि ऐसा ही है तो मैं वैसा ही कर देता हूँ। हे भद्रे, तुम्हारी बात सत्य हो। रचिक के वचन अनुसार सत्यवती के जमद अग्नि ऋषि उत्पन्न हुए। वे परम शांत, क्षमाशील, तप परायण थे। इस प्रकार प्राचीन काल में
विष्णु और रुद्र के चरु के बदल जाने से, रुद्र और विष्णु के तेज के भक्षण करने से जमद अग्नि ऋषि भार्गव वंश में पैदा हुए। इधर कुशिक के पुत्र गाधी के विश्वामित्र ऋषि पैदा हुए। इधर विश्वामित्र ऋषि से ब्रह्म ऋषियों की उपाधि प्राप्त करके ब्राह्मणों सहित स्वर्ग को प्राप्त किया। सत्यव्रत परायण वह सत्यवती परम पुण्यशाली महानदी के कौशिकी रूप में बही। सभी नदियों में श्रेष्ठ कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इक्ष्वाकु वंश में सवेणु नाम के एक राजा पैदा हुए। उनके कामला नाम की एक कन्या पैदा हुई। ये रेणुका नाम से भी प्रसिद्ध थी। उस रेणु का विवाह ऋचिक के पुत्र जमद अग्नि के साथ हुआ और उन्होंने रेणुका से परम कठोर उग्र स्वभाव वाले परशुराम को पैदा किया। वे परशुराम सभी विद्याओं में पारंगत, विशेषतया धनुर्वेद के परम जानकार, क्षत्रियों के नाश करने वाले तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। उर्व के पुत्र ऋचिक से सत्यवती गर्भ से वे बड़े पुत्र जमद अग्नि पैदा हुए। उनके तपोबल से बीच का पुत्र शुनुशेष पैदा हुए जो बहुत ज्ञानी थे। शुनु पुच्छ ऋचिक के सबसे छोटे पुत्र थे। धार्मिक विश्वामित्र विश्वरथ के नाम से भी पुकारे जाते हैं। वे कौशिक वंश में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। उन्हीं विश्वामित्र के शुनुशेष नाम के पुत्र पैदा हुए। शुनुशेप नाम के पुत्र जो मुनि राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ कर्म में बलिदान देने के लिए नियुक्त हुए थे। देवताओं ने पुनः शेष को पुनः विश्वामित्र को वापस कर दिया।